बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मियो अस्पताल में नया ओपीडी ब्लॉक बनाने की मंजूरी। दिल के मरीजों के इलाज के लिए 20 कैथ लैब बनेंगी। कार्डियक यूनिट्स में एंजियोग्राफी आउटसोर्स होगी। वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना का इजलास। मोटर व्हीकल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% रायत की मंजूरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में काबीना ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे करने वाले वुज़रा ने रिपोर्ट्स पेश की। वुज़रा, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और एसी समेत रेस्क्यू की खिदमात को सराहा गया। इजलास में ई पे ऐप के जरिए जून 2024 तक मोटर व्हीकल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% रियायत बरकरार रखने का फैसला किया गया। म्यू हॉस्पिटल का नया ओपीडी ब्लॉक बनाने की मंजूरी दी गई। कार्डियक इंस्टीट्यूशंस और टर्शरी केयर अस्पतालों की कार्डियक यूनिट्स में एंजियोग्राफी सर्विसेज को आउटसोर्स करने की मंजूरी दी गई। फैसला किया गया कि अस्पतालों में दिल के मरीजों के इलाज के लिए मजीद 20 कैथ लैब्स का इजाफा किया जाएगा। महकमा एक्साइज के डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कंट्रैक्ट मुलाजमीन की मुलाजमत में तौसीह की मंजूरी भी दी गई। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के मुस्तकिल सदर की भर्ती और कायम मकाम पोस्टिंग के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। मियारी तालीम की बेहतरी के लिए स्कूलों को अपग्रेड करने का उसूली फैसला। अपग्रेडेड सरकारी स्कूलों का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। काबिल अमल प्लान तलब। वज़ीर आला ने मनशियात की खरीदो फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्कूल्स प्लान की असूली मंजूरी देते हुए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया है। अपग्रेडेड सरकारी स्कूलों का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि हर डिवीजन में एक गर्ल्स और एक बॉयज स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब में कुल 216 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल स्कूल के असातिज़ा की इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए लम्स और यूएमटी में ट्रेनिंग का एहतमाम होगा। सरकारी स्कूलों का तदरीसी और इंतजामी मियार बेहतरीन निजी स्कूल्स के बराबर लाया जाएगा। ब्रीफिंग के मुताबिक अपग्रेडेड स्कूल्स के लिए बेहतरीन विजिटिंग टीचर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। इमारत, क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंशियात माफिया की सरकूबी के लिए पुलिस को बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा है, तालीमी इदारों में मंशियात के मकरूह धंधे को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। मुतल्लिका इदारे बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के जरिए मंशियात माफिया का कलाकमा यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि तालीमी इदारों में मंशियात फरोशों की निशानदही के लिए मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। प्राइवेट तालीमी हॉस्टल्स में मंशियात फरोशी रोकने के लिए कड़ी निगरानी जारी है। अवाम फ्रेंड्स ऑफ पुलिस ऐप पर मंशियात फरोशी की खुफिया इतला दे सकते हैं। इस मौके पर IG पुलिस ने मंशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाई के मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की। हुकूमत पंजाब का कैंसर के मरीजों के लिए ऐसा इक़दाम मियो अस्पताल और दीगर अस्पतालों में जदीद लेंजर एक्सेलरेटर मशीनें खरीदने का फैसला किया गया है, जबकि मशीनों की खरीदारी पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज दस्तयाब होगा। कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर है, हुकूमत पंजाब ने शहर की 2 बड़ी इलाज गाहों के लिए जदीद लीनियर एक्सेलरेटर मशीनें खरीदने का फैसला किया है और जिना अस्पताल के शोबा एंकोलॉजी के लिए 2 जदीद मशीनें खरीदने पर मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। डेंगू ने खतरनाक रूप धार लिया। बुखार में तबता एक मरीज जान से गया। 50 साला मोहम्मद इलियास सरजी अस्पताल में दम तोड़ गया। शहर में नए केसेस भी रिपोर्ट। शहर में डेंगू वायरस जानलेवा हो गया। सरजी मेड हॉस्पिटल में 50 साला मोहम्मद इलियास डेंगू बुखार में मुब्तला होने के बायस जिंदगी की बाजी हार गया। लाहौर में डेंगू बुखार से हलाकत ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहर में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान 30 नए केसेस सामने आए हैं। कैंट में डेंगू बुखार के 11 नए मरीज सामने आए। अलामा इकबाल टाउन और गुलबर्ग जोन में डेंगू बुखार के 4 मरीज रिपोर्ट हुए। रावी, शालामार, अजीज भट्टी और वाहगा जोन में डेंगू बुखार के 2 मरीज, दाता गंज बख्श और निश्तर जोन में डेंगू बुखार का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। शहर के मजीद 1138 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। हुकूमत ने आवाम पर कितनी बिजली गिराई, फी यूनिट इस्तेमाल करने पर कितना बिल आएगा, सिटी 42 तफसीलात ढूंढ लाया। 100 यूनिट तक 22 रुपये और 101 यूनिट से 200 यूनिट तक 32 रुपये फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। 201 से 300 यूनिट तक 37 रुपये और 301 से 400 यूनिट तक 43 रुपये देना होंगे। 700 से 1 यूनिट भी ऊपर हुआ तो 65 रुपये यूनिट पर वसूली होगी। बताया कि लेस्को ने बेशतर सार्फिन से इजाफी कीमत बकाया जात की सूरत में वसूल करना शुरू कर दिए हैं। बुनियादी टैरिफ की तब्दीली के बाद सार्फिन को 12 से 19 रोज के इजाफी बिल्स चार्ज किए जा रहे हैं। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को तकरीबन 22 रुपए फी यूनिट चार्ज किया गया, जबकि 101 यूनिट से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर तकरीबन 32 रुपए फी यूनिट चार्ज किया गया। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर 37 रुपए, 301 से 4 यूनिट तक तकरीबन 43 रुपए, 401 से 500 यूनिट तक तकरीबन 47 रुपए, 501 यूनिट से 600 यूनिट तक 49 रुपए फी यूनिट, 601 से 700 यूनिट तक तकरीबन 52 रुपए फी यूनिट, जबकि 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को टैक्स से शामिल होने पर 65 रुपए फी यूनिट चार्ज किया जा रहा है।
शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान जारी। होलसेल और परचून मार्केट में खुले और पैक गर्म मसाला जात की कीमतों में 10 से 20 रुपए का इजाफा। गंदम के नर्ख भी बढ़ गए। गरीब तबके की मुश्किलात कम ना हो सके। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। गरीब तबके की मुश्किलात कम ना हो सकी। पैक मसाला जात की कीमतों में 10 से 50 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद गर्म मसाले का पैकेट 80 से 130 रुपए का हो गया। होलसेल मार्केट में खुले मसाला जात 120 रुपए फी किलोग्राम मजीद महंगे हो गए। कोई भी चीज़ ले लो, बोतल ले लो, ब्रेड ले लो, अंडे ले लो, चीनी ले लो, दालें ले लो, हर चीज़ का रेट जो है ना बढ़ रहा है। अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हुकूमत का चेक ही नहीं कर रही कि भाई यार ये क्यों रेट बढ़ रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब की इजनास की मंडियों में गंदम 50 रुपए बढ़ गई। इजनास मंडियों में गंदम 5050 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। लाहौर शहर में तमाम अशिया ज़रूरिया की सरकारी कीमत के बरक्स महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला भी जारी है और ज़िला इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। मजबूरी है बैलेंस करना, ठीक है, वैसे हो तो नहीं रही लेकिन हालात ऐसे हैं तो मैनेज करना पड़ता है। शहरियों ने निगरान वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया कि गिरां फरोशी करके महंगाई को बढ़ाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाए ताकि गरीब का चूल्हा जल सके। कैमरामैन अंजम शहजाद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। डॉलर की धुआंधार इनिंग्स तीसरी सेंचुरी भी कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए इजाफे से 314 रुपए पर ट्रेड हुआ। निगरान विफाकी हुकूमत के 14 रोज में डॉलर तकरीबन 13 रुपए महंगा हो चुका है। पाकिस्तानी रुपया मजीद कमजोर, डॉलर के चौके छक्के जारी हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 58 पैसे महंगा होने के बाद तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 300 रुपए से तजावुज कर गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हुआ। एक डॉलर 314 रुपए पर ट्रेड हुआ। निगरान वफाकी हुकूमत के आने के बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तकरीबन 13 रुपए तक महंगा हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर है। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। तजारती और सनती उमूर शदीद मुतासर। डॉलर की तेजी से बढ़ती कदर ने तजारती सरगर्मियों का भुरकस निकाल दिया। ताजों के दरामदी बिल, सनतों के खाम माल की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। महंगाई का तूफान शहरियों का मुंतज़िर है। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जिससे महंगाई का नया तूफान शहरियों का मुंतजर दिखाई देता है। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट सरदार अजहर सुल्तान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज, होम एक्सेसरीज समेत दीगर इम्पोर्टेड एशिया महंगी होंगी। रोज बरोज बढ़ रहा है, उससे तो हमारी जो कॉस्ट है वो वैसे ही बढ़ गई। कारोबारी सरगर्मियाँ पहले ही बहुत मतलब कम सतह पे हैं। अब इससे तो ये है कि बिजनेस और नीचे चला जाएगा, इसमें सट्टेबाजी हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी है वो भी रुकी हुई है, ये बिजनेस और इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। इसी तरह डॉलर महंगा होने से ताजर बरादरी के दरामदी बिल्स मजीद बढ़ गए। मोटरसाइकिल की कीमतें और पार्ट्स के निर्ख मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ने से ताजरों का वर्किंग कैपिटल सुकड़ गया। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है हुकूमत सनतो तिजारत की बहाली के लिए जामे प्लान तैयार करे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महकमे खजाना ने नाबीना अफराद की तनख्वाहों के लिए ग्रांट जारी कर दी, जबकि नाबीना अफराद इस वक्त डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हैं। हुकूमत पंजाब ने 664 नाबीना अफराद की तनख्वाहों के लिए ग्रांट मंजूर कर ली है। नाबीना अफराद को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। महकमा खजाना ने ये ग्रांट ऑनलाइन कर दी है। नाबीना अफराद इस वक्त डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हैं। महकमा खजाना ने पूरे साल की नाबीना अफराद की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की है और महकमा इजाद को हिदायत की है कि नाबीना अफराद को तनख्वाह जारी की जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लिए असलहा लाइसेंस खोलने की मंजूरी दे दी, जबकि कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी के बाद आवाम को असलहा लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अवाम के लिए असला लाइसेंस खोलने की मंजूरी दे दी है। अब ये समरी कैबिनेट कमेटी के सामने जाएगी। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद अवाम को असला लाइसेंस जारी होना शुरू हो जाएंगे। महकमा दाखिला के जराये के मुताबिक अवाम घर बैठे ऐप पर असला लाइसेंस की दरखास्त दे सकेंगे। ऐप पर ही असला लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इस इकदाम से शहरियों के वक्त की बचत होगी। रेलवे की जानिब से लेस्को के 88 मिलियन रुपए की बरवक्त अदायगी न करने का मामला। लेस्को ने रेलवे तनसीबात की बिजली मुनक़ते कर दी, जबकि रेलवे हेडक्वार्टर, न्यू गार्डन वर्कशॉप्स की बिजली मुनक़ते। रेलवे हुकाम का 30 मिलियन रुपए की किस्त जारी करने का फैसला। बिजली की बहाली की यकीन दहानी।
के मुताबिक 88 मिलियन रुपए के बिजली के बिल की अदम अदायगी पर लेस्को हुकाम ने रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिजली काट दी। लेस्को की जानिब से बिजली कनेक्शन काटने के बाद रेलवे न्यू गार्डन वर्कशॉप्स की बिजली भी मुनक़ता हो गई। रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिजली मुनक़ता किए जाने पर दफातर में काम ठप हो गया। अफसरान और मुलाजिमीन घुप अंधेरे में बैठने पर मजबूर हो गए। जनरेटर के जरिए चंद दफातर को बैकअप दे दिया गया। रेलवे हुकाम का कहना था कि लेस्को को 30 मिलियन रुपए की अदायगी कर दी है। चंद घंटों में ही लेस्को को 30 मिलियन रुपए की किस्त भी जारी कर दी जाएगी। लेस्को हुकाम से राब्ते में है, जल्द बिजली बहाल हो जाएगी। टूटी सड़कें, खुले नाले के बायस चंद्राई रोड के मकीन मसाइल से दो चार सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई। कच्चा सांदा रोड मकीनों के लिए अजाब बन गई। यासिर ब्लॉक निश्तर कॉलोनी के मकीन फिल्टर प्लांट बंद होने से साफ पानी को तरस गए। चंद्राई रोड के इलाके में टूटी सड़कें और खुले नाले की वजह से जिंदगी गुजारना मुहाल हो गया है। रिहायशियों का कहना है कि टूट फूट के बायस चंद्राई रोड में हादसे मामूल बन गए हैं। नाले के तरफ में एहतियाती तदाबीर न होने की वजह से बच्चों के गिरने का खतरा भी रहता है, जबकि नाला खुला होने की वजह से बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। डेंगू और लार्वा की अफजाइश का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। इसका कोई पुरसान हाल नहीं, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहती है इधर, और आए दिन ये चंगची रिक्शे वाले बड़ी गाड़ियां जब गुजरती है तो साइड पे जो गाड़ी जाती है वो बीच में गिर जाती है। उसको मालूम नहीं होता कि ये जगह पक्की है कि कच्ची है। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई कच्चा सांदा रोड ताहाल टूट फूट का शिकार है। रिहायशियों का कहना है सड़क को इस हालत में 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, अब तक मुरम्मत नहीं की गई। कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकाम बाला नोटिस लें और मसला हल करवाएं। हमारे कारोबार सारे तबाह हो गए हैं, कोई मसला नहीं है। हफ्ते में 2 बार ही आते हैं, थोड़ा सा बजी वगैरह डाल के काम खत्म करके चले जाते हैं। अलामा इकबाल टाउन मेहरान ब्लॉक की रोड पर 3 बड़े शगाफ किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। मेहरान ब्लॉक की रोड पर पड़ने वाले गड्ढों के बायस रहायशियों और शहरियों को पैदल गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं रोड की 1 साल से यही हालत है। अपनी मदद आपके तहत शगाफ भरते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई मुरम्मती काम नहीं हुआ। यासिर ब्लॉक निश्तर कॉलोनी के वसीम पार्क में नस्ब वाटर फिल्टर प्लांट गुज़िश्ता 1 माह से बंद पड़ा है, जिससे इलाका मकीनों को पीने वाले साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। इलाका मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है शिकायत के बावजूद इंतजामिया फिल्टर प्लांट चालू नहीं कर रही। निश्तर कॉलोनी के मकीनों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी चालू करने का मुतालबा किया है। गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग, टूटियाँ लगवाई थी, टूटियाँ कोई उतार के ले गया, कोई मसला मसाइल कोई हल नहीं हो रहे हमारे। इसकी ड्रेन डलनी है जो सीवरेज की है, वो पानी नीचे चला जाता है, सारा पार्क में जाता है, मच्छर आता है, मच्छर की वजह से लोग बीमार होते हैं। शहरियों को बुनियादी जरूरियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल हुकूमती कारकर्दगी को मुँह चिढ़ा रही हैं। मेन खुदाबख्श रोड यतीम खाना से डंपर गुजरने से सीवरेज पाइपलाइन मुतासर होने से रोड पर 3 जगह शगाफ पड़ गए। बच्चे इन शगाफों में गिर कर जख्मी होने लगे। मजीद जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। मेन खुदाबख्श रोड यतीम खाना में मौजूद हूँ। अगर बात कर लीजिए तो यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है, और जो मेन रोड है यहाँ का, वहाँ पर जो है वो गाड़ी गुजरी थी जिसकी वजह से सीवरेज पाइपलाइन जो है वो डैमेज हो गई, और उसके बाद 3 जगहों पर जो है वो शगाफ पड़ चुके हैं, और शगाफ इस कदर गहरे हैं कि उनमें बच्चे गिरकर जख्मी हो रहे हैं। आज भी एक बच्चा गिरा है जो कि म्यू हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में एडमिट है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आपका बच्चा भी गिरा था, ये जो यहाँ पर शगाफ पड़े हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये हमारा रोड जो है ना इसको क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे लिए आने जाने का रास्ता है, मेन रास्ता इस वक्त जा रहा है, जो समनाबाद से शुरू होता है यतीमखाना तक ये रास्ता जा रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है, दुकानदारों को दिक्कत है, कारोबार नहीं चल रहे, इनके बंद हुए पड़े हैं। तकरीबन 2-2.5 माह से ये कारोबार बंद है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे, किन किन मुश्किलात का सामना है? जी बेटा, हमारी मुश्किलात ये है कि ये हमें ना आज से 40-45 साल पहले की सीवरेज लाइन बनी है। ये रोड बनने से पहले इनको चाहिए था कि इसको क्लियर किया जाए। इन्होंने इसके ऊपर ही सारा को मलबा डाल के इसको ना रफू चक्कर बना दिया। ये आज वो सारी लाइन डैमेज हो चुकी है। मेन समनाबाद से लेके आगे तक एक्सीएम साहब हो गए, एक्सीओ साहब हो गए, इन साहब ने डीसीओ साहब ने पूरी कोशिश की है कि इनका ना पुलवर दी हुई है। अगर तो पुलवर क्लियर नहीं हो रही, वो पैप कैसे डाले, पैप आए पड़े हैं, ऊपर से उन्होंने ग्रांट दे नहीं रहे। ये पूरी कोई दिन रात हमारे साथ लगे रहे हैं काम में। काम कुदरती है, लेट देर हो रही है, काम हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा। हमारी उनसे ये गुजारिश है कि ये छोटे मोटे पेंचर वगैरह लगाने छोड़ें। खुदारा कि हमारे बच्चों का, हमारे अहले इलाका का ख्याल किया जाए। लोग 3 माह का किराया इनके ऊपर चढ़ गया, नहीं कारोबार है ही नहीं। इसी तरह से डैमेज है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को खासी मुश्किलात का सामना
ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया भाटी चौक के अतराफ तजावज़ात ख़त्म ना करवा सकी, शहरियों का फुटपाथ और सड़क से गुजरना भी मुश्किल। अहले इलाका ने हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। भाटी चौक के अतराफ फुटपाथ और सड़क पर तजावजात ने शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासर कर रखी है। गैर कानूनी ठेलों और दुकानों के बायस पैदल चलना महाल हो चुका है। सड़क पर गैर कानूनी रिक्शा और कार पार्किंग स्टैंड के सबब ट्रैफिक की रवानी में रुकावट देखी जाती है। बुजुर्ग शहरियों का कहना है तजावजात के बायस पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। पार्किंग स्टैंड खत्म करवाए जाएं। अहले इलाका ने आला हुकाम से भाटी चौक के अतराफ तजावजात खत्म करवाने का मुतालबा किया है। कैंप जेल में आइस सप्लाई करने, पैसे लेकर कैदियों से मुलाकातें कराने का इंकिशाफ है। इलेक्ट्रीशियन जेल में कैदियों को आइस सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। करप्शन पर 3 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रीशियन मोहम्मद असलम कैंप जेल में नाइट शिफ्ट पर बिजली की बहाली के लिए तैनात था। बिजली ठीक करने के बहाने रात को मुख्तलिफ बैरक्स में कैदियों को मनशियात सप्लाई करता था। मशकूक हरकत पर इलेक्ट्रीशियन मोहम्मद असलम की 2 रोज कबल जेल मुलाजमीन ने तलाशी ली तो आइस बरामद हुई। सुप्रिंटेंडेंट जेल की जानिब से थाना शादमान में इलेक्ट्रीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बाज़ाब्ता एक्शन लेने के लिए मुतल्लिका महकमे को भी आगाह कर दिया गया है। जबकि करप्शन में मुलव्वस 3 जेल वार्डर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। कैदियों के अजीज वकारब से पैसे लेकर मुलाकातें करवाने वाले हेड वार्डर्स मोहम्मद अकरम, अदील और बिलाल इंक्वायरी में कसूरवार पाए गए। शहर के 11 थानों में नए SHOs तैनात, 5 थानों की SHO शिप तब्दील, 7 SHOs क्लोज लाइन कर दिए गए हैं। शहर के 11 थानों में नए SHOs तैनात कर दिए गए हैं। 3 डॉल्फिन स्क्वाड तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर इशफाक अहमद को SHO नसीराबाद, जनरल ड्यूटी से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनस SHO किला गुजर सिंह, जबकि इंस्पेक्टर निदा अशफाक SHO वुमन रेस कोर्स, सब इंस्पेक्टर अली जेब दस्तगीर SHO शादमान तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर कादिर SHO मनावा, सब इंस्पेक्टर राय आसिफ जब्बार SHO गाजियाबाद तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर वकास अशरफ SHO गार्डन टाउन, सब इंस्पेक्टर हाफिज सदाकत SHO न्यू अनारकली, जबकि सब इंस्पेक्टर राशिद फारूक SHO हडियारा, सब इंस्पेक्टर जाहिद महमूद SHO नौ लखा और सब इंस्पेक्टर इनफान सखावत को SHO गवाल मंडी तैनात कर दिया गया। SHO हडियारा को SHO जनूबी छावनी, SHO न्यू अनारकली को SHO हरबंसपुरा लगा दिया गया। SHO गाजियाबाद को SHO मांगा मंडी, SHO मनावा को SHO सुंदर लगाया गया। SHO गार्डन टाउन को SHO जोहर टाउन तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए। साबका SHO किला गुजर सिंह, वुमेन रेस कोर्स, जनूबी छावनी, शादमान, सुंदर, जोहर टाउन और मांगा मंडी पुलिस लाइंस क्लोज कर दिए गए। साबका SHOs हरबंसपुरा, नसीराबाद और गवाल मंडी को डॉल्फिन फोर्स में तैनात कर दिया गया। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चौधरी परवेज इलाही को करप्शन के 2 मुकदमा से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील की इल्तवा की इस्तदा पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हुकूमती दरख्वास्त में हाई कोर्ट से मजिस्ट्रेट का हुक्म कालअदम करार देने की इस्तदा की गई है। जना हाउस अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घराव का केस। हाई कोर्ट में खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत दीगर खवातीन मुल्जमान की दरखास्त जमानतों की समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील का मुकदमात में मजीद दफात शामिल करने का बयान। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकला को दफात के मुताबिक पटिशंस में तरमीम करने की हदायत करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जना हाउस अस्करी टावर पर हमला और तोड़ फोड़ का केस। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की बाद अज गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर वकला से दलाइल तलब। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने समाअत 2 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। शरीक मुलजिम बिलाल अहमद और हाफिज नुमान की दरखास्त जमानत की समाअत भी 2 सितम्बर तक मुलतवी। 9 मई को जलाओ घराव के 6 केसेस में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने पुलिस को चेयरमैन PTI को मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घराव का केस। अदालत ने वकला से सियासी रहनुमा रुबीना जमील समेत 28 मुलजिमों की जमानत की दरखास्तों पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। समाअत 24 अगस्त को होगी। पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल इंटरनेशनल पंजाब चेस्टर की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर पंजाब लीगर रहमान, सेनेटर कामरान माइकल, रफाकत सहोत्रा की शिरकत। गवर्नर पंजाब का कहना था कि रियासत मजलूम के साथ है और जालिम के साथ नहीं है। इवेंट है ना, ये आज से ना कोई काफ़ी देर पहले हो जाना चाहिए था और ये इसकी इतनी ज़रूरत पड़ गई हमें कि अब हम मजबूर हो चुके हैं कि हमें कैसे आगे निकलना है। ये जो कुछ आजकल पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ ख़ुसूसन क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, जब से हम इस जगह पे रह रहे हैं।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का जोहर टाउन में लाहौर ग्लोबल विलेज का दौरा। लाहौर ग्लोबल विलेज के अतराफ में जारी ब्यूटिफिकेशन और दीगर कामों का जायजा लिया। एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, डायरेक्टर डीडी हेडक्वार्टर आसिफ हुसैन भी हमरा थे। एसी साहबजादा यूसुफ, CBD LDA के अफसरान भी मौजूद थे। लाहौर ग्लोबल विलेज अमेरिकन, मुगलिया, चाइनीज़, इटालियन, स्पेनिश तर्ज तामीर का मुनफरिद शाहकार है। कमिश्नर लाहौर और DD LDA ने लाहौर ग्लोबल विलेज के तमाम पवेलियंस का जायजा लिया। मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए आज इन्वेस्टर समिट मुनक़्क़िद किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट में बड़े कारोबारी ग्रुप्स और कंसोर्शियम शिरकत करेंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि फहश डांस पर मबनी ड्रामा दिखाने वाले थिएटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। तमासील थिएटर में रकासाओं के साथ शायकीन की भी दौड़ें। कमिश्नर लाहौर के छापे के बाद ड्रामा बंद। लाहौर डिवीजन के तमाम थिएटर सील कर दिए गए। मजीद अहवाल जान लेते हैं जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी, गैर अखलाकी परफॉर्मेंसेस पर जो है थिएटर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया और इस हवाले से जो है कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने खुद शहर लाहौर के तमाम थिएटर्स जो है वो सील कर दिए हैं। अभी कुछ देर कबल कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने अपनी टीम के हमरा जो है वो तमासील थिएटर में जो है छापा मारा, जिस पर ड्रामा शायकीन की वहाँ पर दौड़े लगी। पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ मौजूद थी, फनकारों की भी दौड़े लगी, लेकिन किसी भी फनकार को या किसी भी तकनीककार को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। कमिश्नर लाहौर का इस हवाले से कहना था कि शहर लाहौर के तमाम थिएटर जो है वो सील कर दिए जाएंगे और जब तक ये कोई मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, कोई कानून और SOPs पर अमल नहीं करेंगे, तब तक शहर लाहौर के जो थिएटर ड्रामे हैं उनको नहीं खोला जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने शहर लाहौर के साथ साथ कसूर और शेखुपुरा के जो थिएटर्स हैं उनको भी सील करने के अहकाम जो है जारी कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुतअद्दिद अदाकाराओं की जो डांस करते हुए, गैर इखलाकी डांस करते हुए परफॉर्मेंसेस अपलोड हुई थी, उन पर भी जो है वो कार्रवाई का कह दिया है और जो भी अदाकारा जिस भी अदाकारा की जो डांस, गैर इखलाकी डांस करते हुए की वीडियो सोशल मीडिया पर है, उन पर भी जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ठीक है जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तारा वेलफेयर सोसाइटी और अस्पताल और MGF लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मरीजों का बड़ी तादाद में चेकअप, मुफ्त अद्वियात भी दी गई। मुख्तारा रफ़ीक वेलफेयर अस्पताल और MGF लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों ने कसीर तादाद में शिरकत की। चेयरमैन प्याफ फ़हीम सहगल, बाऊ बशीर, वाइस चेयरमैन लाहौर चैम्बर अदनान भट्ट ने अस्पताल का दौरा किया। खिदमत खलक के काम को सराहा। MS डॉक्टर नजीबुल्ला मलिक ने मरीजों का चेकअप किया, मुफ्त अद्वियात दी। इस मौका पर सदर मुख्तारा रफ़ीक वेलफेयर अस्पताल अब्दुल मजीद ने कहा कि महंगाई के दौर में आम आदमी के लिए अद्वियात की खरीदारी काफ़ी मुश्किल हो गई है। इंसानियत की खिदमत अव्वलीन तरजीहात में से एक है। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के ज़ेर एहतमाम सानह जड़ावाला के तनाजुर में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, मसीह, सिख, हिंदू और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की शिरकत। अमन के फ़रोग़ के लिए इदारों समेत शहरियों से अपना अपना किरदार अदा करने की अपील। इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मंसूरा में अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। सिराजुल हक, सेनेटर कामरान माइकल, बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, सरदार बिशन सिंह, साजिद भाटिया समेत दीगर ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जड़ावाला जैसे वाकयात के मुजरिम जब अदालतों से बरी हो जाएंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। मुजरिमों को इबरतनाक सजा मिले तो ये वाकयात रुक सकेंगे। अक़लियतों के हकूक के लिए सितंबर में इस्लामाबाद में कौमी सतह के कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। तमाम बिरादरियों ने मिलकर जड़ावाला में कुरान करीम के जलाने के वाक़े की भी मज़म्मत की, अफसोसनाक करार दिया और उसके साथ ही उस वाक़े को बेस बनाकर जिस पागलपन का और जुनूनियत का, जज्बातियत का और दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया गया है, उन सब की हमने मज़म्मत की। सेनेटर कामरान माइकल, बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान ने कहा, अक़लियत ने रियासत को कभी नहीं ललकारा। अगर झंडे में सफेद रंग अक़लियत का है तो ये रंग रहने देना चाहिए। हम पाकिस्तान को संभालने वाले लोग हैं, ये कैसे मुमकिन है कि हमें टारगेट किया जाए? और पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता जब तक ये तमाम कम्युनिटीज मिलकर पाकिस्तान की चीज थी। जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा खूबसूरत पैगाम हम न सिर्फ अपने हम वतनों को दे रहे हैं, बल्कि दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक दिन अमन का गहवारा बनेगा।
सरदार बिशन सिंह और साजिद भाटिया का कहना था कि एक शख्स गलती करता है और सजा सबको दी जाती है। कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी की जानिब से जड़ावाला में गिरजाघरों और मुतासरा घरों की तामीर का भी ऐलान किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। स्टार एथलीट अरशद नदीम कल बुदापेस्ट हंगरी में जेवलिन थ्रो इवेंट में एक्शन में होंगे। कहते हैं कि 1 साल के बाद इंटरनेशनल एथलेटिक्स में वापसी हो रही है। मेरा नाम अरशद नदीम, ओलंपियन जेवलिन थ्रोवर। मेरा कल 25 अगस्त को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक क्वालिफाई राउंड है 2:45 पे। मज़ीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं और इंशाल्लाह जो फाइनल है वो। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।